भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें कौन मेंबर है कौन नहीं है, इसको लेकर मसला चल रहा है। किस बात को लेकर एसपी से शिकायत की गई है? नहीं, कौन मेंबर है कौन नहीं है ऐसा कोई विषय नहीं है। देखिए, विषय अगर कोई व्यक्ति पार्टी का नामों का दुरुपयोग करके अपने आप जेपी यादव ने क्या दुरुपयोग किया है पार्टी के नाम? मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए और भविष्य के मेरे अंदर संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय भिलाई के जिलाध्यक्ष जी ने मेरे विरुद्ध कुछ बयानबाजी की है। जेपी यादव निष्कासित है पार्टी से 6 साल के लिए। जलंधर अभी पार्टी का मेंबर नहीं है। इसीलिए अगर ये दोनों के द्वारा कोई भी ऐसे अनैतिक कार्य, अवैध कार्य अगर किया जाता है जिसमें पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है, कानून अपनी प्रक्रिया के हिसाब से इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लिखे पद नाम पर इन्होंने आपत्ति की है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहा हूं। आपकी प्रेस रिलीज में अनैतिक कार्य और वसूली, अवैध वसूली, इसका उल्लेख है। इसका क्या संदर्भ है? मतलब आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं बतौर जिला अध्यक्ष कि अगर आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा नेता आपको अगर गमछा पहनाकर प्रवेश करवा रहा है तो उनसे ये भी ज़रूर कहिए कि भैया मेरा मिस कॉल मरवा दो और मुझे ज्वाइन करवा दो, वरना मैं ज्वाइन नहीं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अब मसला है कि कौन इस पार्टी का सदस्य है कौन नहीं है। चुनाव के समय तमाम लोग जुड़ते हैं, तमाम सदस्य बढ़ते चले जाते हैं, मगर क्या वो अधिकृत रूप से सदस्य बन पाते हैं? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिला कार्यालय में और उसमें एक नाम निकलकर सामने आता है जेपी यादव, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया। यहीं एक और नाम है जलंधर, संतोष सिंह उर्फ जलंधर, जो वार्ड पार्षद भी हैं। जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मसला है ये जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें कौन मेंबर है कौन नहीं है, इसको लेकर मसला चल रहा है। किस बात को लेकर एसपी से शिकायत की गई है? नहीं, कौन मेंबर है कौन नहीं है ऐसा कोई विषय नहीं है। देखिए, विषय अगर कोई व्यक्ति पार्टी का नामों का दुरुपयोग करके अपने आप जेपी यादव ने क्या दुरुपयोग किया है पार्टी के नाम? देखिए, उन्होंने अपने आप को फेसबुक पे उनके अकाउंट पे देखे, उन्होंने बताया कि जो है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर वो अपने आप को बता रहा है तो ये गलत है। उनकी कोई इस प्रकार की नुक्ति नहीं है और वो पार्टी में 6 साल के लिए निष्कासित है विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से। आपके प्रेस रिलीज में अनैतिक कार्य और वसूली, अवैध वसूली, इसका उल्लेख है। इसका क्या संदर्भ है? अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर कोई पार्टी से निष्कासित है और पार्टी का नाम अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप सब समझते हैं सत्ता सरकार में है, कई प्रभाव और अभाव में आते हैं। अगर इस तरह से बात अगर रख करके वो अपने विषय को, अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, जो कई प्रकार से कार्य हो, अनैतिक कार्य मतलब कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। सबसे पहले तो वो है ही नहीं। हमने यही कहा एसपी साहब से, वो ना अधिकृत है तो बताएं, कहीं लेटर है उनके पास, नियुक्ति लेटर तो बताएं। अगर नहीं है, और मीडिया के माध्यम से मुझे फ़ोन आया गया, बताया गया कि भाई साहब ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो अपने फेसबुक अकाउंट में आपका जो है पोस्टर में, होर्डिंग में अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहे हैं। सब गुमराह की स्थिति पैदा कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, अधिकारियों के बीच में, सत्ता सरकार के बीच में कहीं ना कहीं प्रभाव बताने का। तो अनैतिक है ना, इसको अनैतिक मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि इसमें कार्रवाई एसपी साहब से कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इस बात को मैंने प्रदेश में भी रखा कि भाई साहब इस एक व्यक्ति के द्वारा, इस तरह से निलंबित व्यक्ति के द्वारा पद का नाम लेकर के उपयोग किया जा रहा है, तो बोले नहीं, इसकी शिकायत हमको करनी चाहिए। नगर निगम भिलाई के अंतर्गत संतोष सिंह पार्षद हैं, वो अभी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है ज़मीन की खरीदी बिक्री को लेकर। उसके बाद जब ये चर्चाएं होती है कि वो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के अधिकृत हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, इसमें आप सब जानते हैं कि संतोष सिंह जो है इंडिपेंडेंस निर्दलीय पार्षद चुनाव लड़ा। निर्दलीय पार्षद चुनाव लड़ने के बाद में कांग्रेस के द्वारा उनको जोन अध्यक्ष बनाया गया जी, हम सब जानते हैं जी। किंतु अब जोन अध्यक्ष बनने के बाद में आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का नाम का उपयोग, पद का उपयोग, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता, ऐसा कहीं भी अभी प्रमाणित नहीं। चुनाव के समय देखा जाता है कि सब लोग अपने अपने समर्थक को लेके आते हैं, 100-200 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, और जो नेता हैं जो उस वक्त चुनाव लड़ रहे होते हैं वो ये मीडिया में बयान भी देते हैं कि आज इतने लोग भाजपा में शामिल हुए, कल इतने लोग प्रवेश किया भाजपा में, और उसमें एक तस्वीर निकल कर आती है जलंधर की। देखिए, चुनाव के समय में काफ़ी लोग जो समर्पित लोग रहते हैं, समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, जो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में अपना काम करते हैं,
उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हम तो चल रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमारी जो परिक्रमा है मोदी जी की, वो हम कर ही रहे हैं, किंतु समर्पित आदमी को। लेकिन जैसे हम उस समय गमछा पहना करके किसी को, उसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्पित व्यक्ति को सम्मान करते हैं और सदस्यता लेने के लिए समर्पित व्यक्ति को सम्मान करते हैं, यहाँ तक तो सही है, मगर उस वक्त एक शब्द का जिक्र होता है, प्रवेश का अर्थ क्या है इसमें? प्रवेश का अर्थ होता है कि जो समर्पित व्यक्ति रहते हैं, पार्टी में प्रवेश की प्रक्रिया है कि एक हमारी पार्टी समय समय पर सत्ता अभियान चलाती है, उसमें ऑनलाइन नंबर आपको जो है दिया जाता है, उस नंबर में आप मिस कॉल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी डाटा जब भेजते हैं तो सदस्यता प्रमाण पत्र खुद मिलता है। किंतु दूसरा ऑफलाइन की प्रक्रिया है जो 5 रुपये का हम लोग रसीद काट करके हम सदस्य बनाते हैं, किंतु जब तक पार्टी से उस व्यक्ति का रिकॉर्ड में नाम लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई को प्राप्त नहीं होगी या प्रदेश से द्वारा प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो हमारे सदस्य नहीं होंगे। हमारे भिलाई जिला में 1,75,000 प्राथमिक सदस्य हैं और लगभग 2200 हमारे जो है सक्रिय सदस्य हैं। वो सूची अभी भी प्रदेश से हमारे पास प्रमाणीकरण होगा है, उसमें उसका नामों का उल्लेख नहीं है, इसलिए अभी हम उनको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं मान रहे। मतलब आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं बतौर जिला अध्यक्ष कि अगर आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा नेता आपको अगर गमछा पहनाकर प्रवेश करवा रहा है तो उनसे ये भी जरूर कहिए कि भैया मेरा मिस कॉल मरवा दो और मुझे ज्वाइन करवा दो, वरना मैं ज्वाइन नहीं हूँ। ज्वाइन करवाते हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े कई लोग हमारी पार्टी का समर्थन, पार्टी में विश्वास करके आए हैं, तत्काल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी गमछा पहना के प्रवेश कराते हैं, किंतु विधिवत हमको पर्ची भी काट करके हम लोगों ने देते हैं। हमारी प्रक्रिया है पार्टी के। सीधी सीधी बात है, जिसको पर्ची नहीं मिली या जिसका ज्वाइन नहीं हुआ, हाँ, वो ज्वाइन नहीं है उसमें। नहीं ज्वाइन, मतलब आपने बोला ना अधिकृत सदस्य कैसे होंगे? ठीक है, अधिकृत नहीं है। जब तक सूची हमारे पास नहीं आएगी, सूची हमारे पास भिलाई जिले में नहीं होगी, हम उसको ऐसा अधिकृत कैसे बनेंगे? क्योंकि सर मेंबरशिप बना है, मेंबरशिप तो प्रमाणीकरण होते ही है, सक्रिय सदस्य का, प्राथमिक सदस्य का, सब सूची जिला के पास रहता है। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि जो जेपी यादव और संतोष सिंह ये दोनों अधिकृत नहीं है। जेपी यादव निष्कासित है पार्टी से 6 साल के लिए, जलंधर अभी पार्टी का मेंबर नहीं है, इसीलिए अगर ये दोनों के द्वारा कोई भी ऐसे अनैतिक कार्य, अवैध कार्य अगर किया जाता है जिसमें पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है, कानून अपनी प्रक्रिया के हिसाब से इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे साथ मौजूद थे भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेपी यादव हो या जलंधर, ये दोनों पार्टी से अधिकृत नहीं है। आप सभी को जय श्री राम। मीडिया के कुछ साथियों के माध्यम से मेरे पास जानकारी आई है कि मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए और भविष्य के मेरे अंदर संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय भिलाई के जिलाध्यक्ष जी ने मेरे विरुद्ध कुछ बयानबाजी की है। मैं स्पष्ट रूप से मीडिया के साथियों के माध्यम से इस बात को सबको बताना चाहता हूं कि मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल के हैक होने की विधिवत शिकायत मेरे द्वारा माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय को पूर्व में ही दी जा चुकी है और जो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लिखे पद नाम पर इन्होंने आपत्ति की है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहा हूं, भिलाई भाजपा जिला संगठन में मंत्री रहा हूं, युवा मोर्चा में भी प्रदेश टीम में 2 बार रहा हूं और संगठन के विभिन्न दायित्वों को मैंने निर्वहन किया है।